डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायलॉग, इस के बारे में आज हम जानेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एक ही वीडियो में सारे इस पूरे टॉपिक को मैंने कवर कर लिया है, तो लास्ट तक वीडियो देखें और बने रहें। समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अंतर क्या है। सबसे पहले बात करें डायरेक्ट की और इनडायरेक्ट की। होता क्या है, कब यूज़ होता है, किस लिए इसका क्या यूज़ क्या है। सिंपल सी बात समझ लो, जब कोई हमसे कोई बात कहता है, यानी मुझसे किसी ने कोई बात बताई और मुझे वो बात किसी दूसरे व्यक्ति को बतानी है, तो मैं उसकी बात को, उसकी बताई हुई बात को नरेट करूँगा, किसी दूसरे को बताऊँगा, रिपोर्ट करूँगा। और रिपोर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो उस व्यक्ति ने, उस पर्सन ने जो भी कहा है उसके शब्दों को ज्यों का त्यों बता दिया जाए, यानी जो भी उसने बोला है सेम, या फिर सेम ना बता के उसको मैं अपने शब्दों में अपने हिसाब से बताऊं कि उसने ऐसा कहा है, वो ऐसा करेगा। तो अगर ज्यों का त्यों बता देते हैं तो डायरेक्ट होता है, और अपने शब्दों में कहते हैं तो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट, देखा, यही है ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इनडायरेक्ट स्पेलिंग ही गलत है, कोई बात नहीं, DIRECT, INDIRECT, इसको करेक्ट कर ले। ओके, वैसे यहाँ लिख रही है, यहाँ देख लेना। तो पहला सेंटेंस है, सोहन सेज आई वर्क हार्ड। इसको लिखते टाइम पे हम डायरेक्ट को कैसे लिखते हैं, आप बोलते टाइम बोल दोगे सोहन सेज आई वर्क हार्ड, लिखते टाइम पे जब लिखोगे सोहन सेज, तो हमने एक यहाँ एक कोमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कोमास के अंदर एक क्लॉज को रखा हुआ है। कुछ वर्ड्स हैं जो हमने इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखे हुए हैं, कुछ बाहर रखे हुए हैं। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखे हुए वो शब्द हैं जो सोहन ने कहे हैं या सोहन कहता है, वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखे गए हैं। इससे ये पता चलता है कि एग्जैक्टली सोहन ने ये शब्द प्रयोग किए हैं, इसमें हमने कोई फेरबदल, कोई बदलाव नहीं किया है। अब इनडायरेक्ट क्या है, सोहन सेज दैट, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है और हमने अपने हिसाब से कि ही वर्क्स हार्ड, वह परिश्रम करता है। यहाँ पे सोहन ने कहा कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। और यहाँ पे सोहन ने जो कहा, मैंने किसी को बताया कि वो कठिन परिश्रम करता है, तो मैंने दो तरीके से बताया। एक तो बताया है कि सोहन ने कहा कि मैं कठिन, मैं का मतलब यहाँ सोहन से है, और मैं कहता हूँ वह कठिन परिश्रम करता है, वह का मतलब भी यहाँ सोहन से है। तो यही अंतर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अब हम जानते हैं इसके बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, इसमें इसकी इसके पार्ट्स, इनके टर्म्स क्या यूज होते हैं इसमें। तो देखो, ये एक सेंटेंस है पूरा, यहाँ से वहाँ तक लास्ट तक ही एक सेंटेंस है। सोहन सेज टू मी आई वर्क हार्ड, सोहन मुझसे कहता है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। तो हमने देखा कि एक पार्ट, इसके मुख्य दो पार्ट हैं, एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और जो पहला वाला पार्ट्स, ये जरूरी नहीं है कि पहले ही हो, ये भी पहले आ सकता है और इसको बाद में लिया जा सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि पहले वाला बाद वाला, बस ये ध्यान रखें, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला और एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला। तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज या फिर रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। इस पूरे को हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और जो दूसरा वाला जो यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, उसको रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच हम इसको बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके मेनली दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में हमने देखा, अब ये क्लॉज हमने इसको क्यों बोला, देखो क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है
और एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में मेन एक वर्ब होती है। तो क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब यहाँ हो गया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब यहाँ हो गया, तो यानी ये अलग क्लॉज हो गया, ये अलग क्लॉज हो गया, दो अलग अलग क्लॉजेस हैं। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इस रिपोर्टिंग क्लॉज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। इसकी ही ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है, तो इसको ध्यान रखें। हम केवल जब बात करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब की ज़्यादा बात होगी। अब ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में दिया गया हो, कुछ में देते हैं, कुछ में नहीं देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की मदद से समझो, ये सेंटेंस है, रिया सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। हमने दो डायरेक्ट सेंटेंस लिए हुए हैं, उनको इनडायरेक्ट बनाएंगे और समझेंगे कि इसमें चेंज करते समय क्या क्या बदलाव होते हैं। बड़े ध्यान से इस बात को समझना। अगर ये बात समझ में आ गई तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ईजी होने वाला है। सोहन सेज टू मी आई एम वेरी बिजी नाउ। सोहन कहता है कि मैं अभी बहुत व्यस्त हूं। इसका हमने डायरेक्ट बनाया, सोहन टेल्स मी दैट ही इज वेरी बिजी नाउ। अब हम इसको देखेंगे, हमने यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो हमने देखा कि हमने जब इसका इनडायरेक्ट बनाया तो सोहन, सोहन कोई चेंज नहीं किया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में वाकई में कोई चेंज नहीं होता। अब आई रिपोर्टिंग वर्ब सेज, सेज को हमने टेल्स में बदल दिया। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में है, ये प्रेजेंट में है। सेज किस में है, प्रेजेंट में है। इसको हमने किस में बदल दिया, प्रेजेंट में ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया, तो रिपोर्टिंग वर्ब बदल दी। अब मी का हमने मी रख दिया। अब हमने एक और बदलाव क्या किया, ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा इनको हटा दिया। इसकी जगह पर एक शब्द यूज़ किया है, एक वर्ड यूज़ किया है दैट, जो कि एक कंजंक्शन का काम करता है। दो वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज, इनको जोड़ने के लिए हम एक कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो दैट यहाँ पे एक कंजंक्शन है कि कंजंक्शन का यूज़ हुआ है। और क्या चेंज हुआ है, अब यहाँ पे देखा, यहाँ पे कह रहा है कि आई एम वेरी बिजी नाउ, आई, और यहाँ पे हमने लिख दिया ही इज़ वेरी बिजी नाउ। तो आई को हमने ही में बदल दिया, यानी कि जो प्रोनाउन हैं हमने इसको भी चेंज कर दिया। अब हम आगे देखते हैं, आई के साथ एम आता है प्रेजेंट में, ही के साथ इज आएगा, तो टेंस में कोई बदलाव नहीं है, तो इसके टेंस में हमने कोई चेंज नहीं किया है। वेरी बिजी, नाउ, नाउ, तो नाउ जो शब्द है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसमें भी हमने कोई बदलाव नहीं किया है। तो हमने क्या बदलाव, कितने बदलाव किए, रिपोर्टिंग वर्ब में कंजंक्शन लगाया और प्रोनाउन में चेंज किया, मेनली 3 चेंजेस किए। अब जरा दूसरे सेंटेंस पे नजर डालें। सोहन सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। इसमें और इसमें केवल इतना फर्क है, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की थी और इसकी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट की है। तो इसको हमने इनडायरेक्ट बनाते समय सोहन सेड, हमने रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पे हमने चेंज किया था, यहाँ पे हमने नहीं किया। उसके बाद कंजंक्शन, ये इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा के इसमें हमने कंजंक्शन लगाया, तो इसमें भी लगाया था, ओके। उसके बाद हमने आई को ही में, यानी कि प्रोनाउन का चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। उसके बाद वॉज वेरी बिजी, वॉज एम को हमने वॉज में बदल दिया। एम प्रेजेंट टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में, यहाँ हमने सिंपल पास्ट बना दिया। तो यहाँ पे टेंस का भी चेंज हुआ है, तो इसको भी टिक कर देंगे। अब हम आगे देखते हैं, वेरी बिजी नाउ, वेरी बिजी देन, नाउ को हमने देन में बदल दिया। तो जो एडवर्ब है वो भी हमने यहाँ पे चेंज कर दी। तो यहाँ पे कितने बदलाव हुए, 4, इसमें कितने हुए, 3। अब पहले वाले बदलाव की बात करें तो इसकी वजह तो केवल ये थी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट था तो बदलाव हुआ, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं था तो बदलाव नहीं हुआ। अगर इसके बाद भी ऑब्जेक्ट होता तो इसमें भी बदलाव हो जाता। तो यानी कि इसमें 5 के 5 बदलाव होते अगर ऑब्जेक्ट होता तो, लेकिन इसमें 3 ही रहते।
अब बस हमें यही सीखना है, यही 5 चीज़ों को सीखना है और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बड़ी ही आसानी से सीख जाओगे। तो हम इसको शॉर्ट में बताएं, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, कंजंक्शन हो गया, प्रोनाउन हो गया, टी टेंस हो गया और एडवर्ब हो गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, RCPTA फॉर्मूला के नाम से आराम से इसको समझ सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा साइड रखते हैं और आगे एक चीज़ देखते हैं। अगर हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से सीखना है तो सबसे पहले हमें सेंटेंस की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं वो पता होने चाहिए। तो मेनली सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं उनको ज़रा सीखना बहुत ज़रूरी, तो इसको भी नोट कर लें। सबसे पहले आता है असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव जिसको बोलते हैं, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये क्या होते हैं? ये नॉर्मल स्टेटमेंट या फैक्ट, यानी कि कोई जानकारी दे रहे होते हैं आपको, है ना। जैसे कि आई एम अनवेल, मैं ठीक नहीं हूँ। आई हैव पास द एग्जामिनेशन, मैंने परीक्षा पास कर ली है। इस तरह के असर्शंस होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप आता है, ये इसकी पहचान है और आप पढ़ के पता कर सकते हैं। दूसरा होता है इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके बाद में, इसके अंत में क्वेश्चन मार्क आता है और ये या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे, जैसे कि व्हाट। तो ये 2 टाइप के होते हैं। टाइप 1 यस नो क्वेश्चन भी इनको बोलते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, सहायक क्रिया से। और दूसरे होते हैं टाइप 2 जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो इनको पहचानने में बड़ा ही आसान है। तीसरे टाइप के होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें आपको कोई ऑर्डर दिया गया होता है या कोई रिक्वेस्ट करी गई होती है या कोई एडवाइस, सलाह दी गई होती है, कोई आदेश, कोई प्रार्थना, कोई सलाह, कोई सजेशन, कोई प्रपोजल, इस तरह के वाक्यों में दिया होता है। तो इनके लास्ट में भी ज़्यादातर फुल स्टॉप हमें देखने को मिलता है। और ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या अगर हम ऐसे वर्ड्स को हटा दें, जैसे रिक्वेस्टिंग वर्ड है प्लीज़, काइंडली, तो यहाँ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वी फर्स्ट, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। या फिर ये डू नॉट से शुरू होंगे, या ये नेवर से शुरू होंगे, या ये लेट से शुरू होंगे। तो इस तरह की इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान ये है कि इनमें इंटरजेक्शंस का यूज होता है। इंटरजेक्शन जो शब्द होते हैं, हुर्रा, हुर्रे, अलास, ओ, वाओ, ब्रावो, इस तरह के शब्दों का यूज होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क इनके बाद आता है। और इनके अगर ऐसे शब्दों का यूज नहीं हो रहा है तो इसके लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हाउ से शुरू हो रहा है, तो हाउ या व्हाट से शुरू हो सकते हैं ये, लेकिन इनके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, तो पता लग जाना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसको आप पहचान कर सकते हैं इजीली। हमारा लास्ट है ऑप्टेटिव, जिसमें आपकी विश, इच्छा, प्रे, प्रार्थना, या फिर कर्स, किसी को अभिशाप दिया जाता है। 3 तरह की बातें इसमें देखने को मिलती हैं। तो आप देखो विश कर रहे हो, मे गॉड ब्लेस यू, प्रार्थना कर रहे हो भगवान आपको ब्लेस करे। ऑल दी बेस्ट, किसी को ऑल दी बेस्ट कह रहे हो, बेस्ट विशेस, गुड लक, विश यू मैनी मोर रिटर्न्स ऑफ द डे। तो इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है और फुल स्टॉप भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने जहाँ से शुरू किया था 5 टाइप के जो RCPTA फॉर्मूला के पास हम चलते हैं। RCPTA फॉर्मूला
अब हमने टाइप ऑफ सेंटेंस समझ लिए। अब हम एक एक करके इन रूल्स को कैसे चेंज करना है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये 5 तरह के रूल्स देखें, उसके बाद डायरेक्ट बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिए हम यहाँ से ये चार्ट बनाया हमने, तो यहाँ से समझने की जरूरत है सेंटेंस वाइज। असर्टिव सेंटेंस है, अगर आपने सेंटेंस पहचान लिया असर्टिव है, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब है से, सेज, सेड। टू नहीं आया तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा, से, सेड ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट दिया है, सेज टू को टेल्स में बदल देंगे और सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में से, सेड टेंस के अनुसार फिर हम इनको आस्क या आस्क्ड, इसके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं, इंटेरोगेट, इंक्वायर्ड, इस तरह के शब्दों में बदल देते हैं। अब आपका आता है इम्परेटिव। इम्परेटिव में हमें इम्परेटिव सेंटेंस को देखना पड़ता है कि उसमें क्या बोला गया है। अगर ऑर्डर दिया गया तो ऑर्डर्ड या कमांडेड, रिक्वेस्ट की गई तो रिक्वेस्टेड, एडवाइस की गई तो एडवाइज्ड या प्रपोज्ड, इस तरह के वाक्य में हम बदलाव कर देते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में सेड को हम एक्सक्लेम में बदल देते हैं और उसमें जो इंटरजेक्शन दिया गया, अलास दिया है यानी कि ये दुख व्यक्त कर रहा है तो विद सॉरो लिख देंगे, हुर्रे दिया गया तो विद जॉय लिख देंगे, वाव दिया गया तो यानी कि आश्चर्य प्रकट कर रहा है विद सरप्राइज या विद वंडर कर देंगे, ब्रावो का मतलब है अपलॉडेड, प्रशंसा की गई है। तो एक्सक्लेमेटरी में इस तरह के चेंजेस कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहना और इसको अपने ज़हन में अच्छी तरह से उतार लें। ऑपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें भी उसके सेंटेंस के भाव के अनुसार उसमें क्या इच्छा व्यक्त की गई है, विश्ड या फिर प्रार्थना की गई है, प्रेड, या फिर श्राप दिया गया है तो कर्स्ड। इस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बदलाव के बाद अब हम वापस से अपने चार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज देख लिया है। अब हम बात करेंगे कंजंक्शन की। तो कंजंक्शन इस तरह से हम चेंज करते हैं सेंटेंस वाइज, क्या कंजंक्शन यूज करना है। तो क्या कंजंक्शन, अगर असर्टिव है तो आपका उसमें दैट लगता है। इंटेरोगेटिव में टाइप 1 में इफ या वेदर का यूज होता है। टाइप 1 मैंने 2 टाइप बताए थे ना, टाइप 1 और क्वेश्चन वर्ड्स का यूज होता है टाइप 2 में, टाइप 2। ओके, इंपरेटिव में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनमें टू लगता है। लेट अस वाले वाक्यों में दैट लगता है, लेट वाले वाक्यों में। ऑपरेटिव की बात करें तो उसमें भी दैट लगता है और एक्सक्लेमेटरी में भी दैट लगता है। तो कंजंक्शन आपका क्लियर है यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं। हमने 2 चीज़ें क्लियर कर ली। तीसरी चीज़ है हमारी चेंज ऑफ प्रोनाउन। इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो प्रोनाउन का चेंज समझने से पहले आपको बड़े ही अच्छे तरीके से ये प्रोनाउंस याद होने चाहिए। क्या ज़रूरत पड़ेगी, हम जब पर्सन चेंज करते हैं प्रोनाउन के तो फर्स्ट पर्सन का केस भी देखते हैं। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है यानी कि नॉमिनेटिव केस है। अगर थर्ड पर्सन में यूज़ करेंगे तो आई का ही या सी जो भी है उसके हिसाब से करेंगे, ना कि आई को आप हिज कर दो। अगर माई को आप ही नहीं कर सकते, माई को तो जिस केस का है उसी केस में करना पड़ेगा। अब इसको चेंज कैसे करते हैं ये देखिए जरा। सोहन सेड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। सोहन ने कहा कि मैंने अपना होमवर्क। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1 2 3 अपॉन SON। यहाँ 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। S का मतलब है सब्जेक्ट, O से ऑब्जेक्ट, N से नाउन। सोहन सेड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो सोहन कहता है कि मैंने अपना होमवर्क, सोहन ने कहा मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। तो सोहन सेड दैट, हमने कंजंक्शन लगाया। अब हमने आई को ही में बदला। कैसे बदला इस रूल से समझेंगे। आई है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। किसकी सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के हिसाब से।
रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है सोहन, तो हम इसको आई को थर्ड पर्सन में बदल देंगे, यानी कि ही कर देंगे। आई को ही कर दिया, सब्जेक्ट के हिसाब से बदल गया। तो हमने देखा फर्स्ट पर्सन, और नंबर भी ध्यान रखना है, सिंगुलर है तो आई, प्लूरल है तो वी होगा, उसी हिसाब से सिंगुलर है तो ही कर दिया, अगर वी होता तो दे कर देते, प्लूरल को प्लूरल ही रखते, सिंगुलर को सिंगुलर ही रखेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है सोहन सेज टू मी यू वर्क हार्ड। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो सोहन देखो सेज टू को हमने टेल्स कर दिया, मी को मी कर दिया, दैट। अब यू को हमने कैसे बदलना, यू है हमारा सेकंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का है मी, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी फर्स्ट पर्सन में, यू हमारा नॉमिनेटिव केस में, तो इसका नॉमिनेटिव केस आई हो जाएगा। तो सेकंड पर्सन हमारा बदल गया, ऑब्जेक्ट यानी इसके हिसाब से फर्स्ट पर्सन में बदल दिया हमने। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सोहन सेज टू मी ही वर्क्स हार्ड। ही आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, तो ही को ही रहने देंगे हम। सोहन टेल्स मी दैट ही वर्क्स हार्ड, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ प्रोनाउन आपकी समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन आपको पता होगा आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। अब हम वापस चलते हैं, हमने तीन चीज़ें समझ ली, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करना है, कंजंक्शन सेंटेंस के हिसाब से क्या क्या यूज़ करना है, प्रोनाउन में कैसे चेंज करना है। अब बात आती है टेंस चेंज करने की, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेंस चेंज करने के लिए हम टेंस चेंज करते कब हैं, पहले तो ये जान लें। हम टेंस जब चेंज करते हैं जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस चेंज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखें। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम टेंस चेंज करेंगे। टेंस चेंज करते कैसे हैं, जो सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको हम सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के जितने भी हैं उनको पास्ट के उसके साथ वाले में बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। अब बचते हैं पास्ट टेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो पास्ट का जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, और पास्ट परफेक्ट का नो चेंज, कोई चेंज नहीं करते। अगर पास्ट परफेक्ट में है तो फिर उसको कोई चेंज नहीं करेंगे। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, तो जिसमें जो मॉडल्स यूज होते हैं शैल, विल, कैन, विल, मे, इसको हम शुड, वुड, कुड, माइट में बदल देते हैं। और अगर शुड, वुड, कुड, माइट ये आए तो सर क्या करें, तो भैया कुछ मत करो, बदलो ही मत, है ना। तो टेंस चेंज करने के नियम हो गए ये। अब हमने चार चीज़ें तो सीख ली, अब बची है लास्ट, उसको भी सीख लेंगे, वो कहाँ जाएगी, चेंज ऑफ एडवर्ब। जी हाँ, खाली इसमें एडवर्ब भी नहीं है, इसमें एक तो एडवर्ब कौन सी, सारी एडवर्ब नहीं होती, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम, यानी कि जो शब्द नियरनेस, समीपता बताते हैं, नियरनेस, नियरनेस, ठीक है, नियरनेस, समीपता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम चेंज करते हैं डिस्टेंस बताने वाले शब्दों में, यानी कि दूरी बताने वाले शब्दों में। बात बिल्कुल समझ में आ गई। जो शब्द आपको नियरनेस दर्शाते हैं उनको हम डिस्टेंस बताने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं। जैसे कि इसको अभी स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छी तरह याद करें। हेयर को देयर, दिस को दैट, दिस को दोज, नाउ को दैन, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, उसके बाद यस्टरडे को द प्रीवियस डे, अगो को बिफोर, नेक्स्ट वीक द नेक्स्ट वीक, है ना। और इस तरह से हम इन शब्दों में चेंज करते हैं। अब ये सब
जानने के बाद हमने पांचों चीज़ें जान ली हैं, अब हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है नरेट करना। अब हमें एक चीज़ और जाननी है कि क्या टेंस जो एडवर्ब में हम चेंज करते हैं क्या सभी टेंसेस में होता है, सारे सेंटेंसेस में होगा, या कुछ सेंटेंस ऐसे भी इनमें नहीं करना है। जी हाँ, आंख बंद करके सभी में नहीं करना है। तो फिर किस में नहीं करना है? सबसे पहली बात है स्टेटमेंट इज स्टिल रिलेवेंट। कोई ऐसा स्टेटमेंट जो अब भी जब बोला था तब भी उसका उतना ही महत्व था, आज बोल रहा है तब भी उसका उतना ही महत्व है, यानी कि वो चेंज नहीं हुआ है, तो उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोवर्ब कोई कहावत है, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई हैबिट आदत है। हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई ऐतिहासिक तथ्य है, उसमें भी शिफ्ट बैक करने की ज़रूरत नहीं है। शिफ्ट बैक का मतलब है टेंस में चेंज करना। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, फादर सैड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, पहले भी घूमती थी और हमेशा से घूम रही है। ये तथ्य आज भी रिलेवेंट है, इसलिए कभी भी कहा हो हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज भी ये बात सही है, तो इसका टेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई भी बात आज को लगती है कि आज भी सही है, उसके शब्द जैसे बोल दिए जाएँ तो भी सही है, तो सेंटेंस चेंज करने की, उसमें टेंस में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो हमने लिखा फादर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, हमने इसके टेंस में चेंज नहीं किया। इन बातों को ध्यान रखिए, अगर हम करेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही ईजी हो जाएगा। हम शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। ही सेज इट इज़ वेरी हॉट इन प्रयागराज। हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में होती है तो हम टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो हमने बनाया ही सेज, चूँकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज को सेज रहने देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया। इट इज़ वेरी हॉट इन प्रयागराज, इट इज़ वेरी हॉट इन प्रयागराज सेम लिख दिया, आपका इनडायरेक्ट बन गया। दूसरा है ही सैड। अब यहाँ ध्यान देना, सैड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है ना। अब ऐसे के ऐसे मत लिख देना, पास्ट में है। अब एक चीज़ और देख लो, ये आगे वाला सेंटेंस कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, कोई प्रोवर्ब तो नहीं है, कोई हैबिचुअल फैक्ट तो नहीं, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट तो नहीं है। माई मास्टर इज राइटिंग लेटर्स, मेरा मास्टर पत्र लिख रहा है, तो भैया ये तो कोई ऐसा है नहीं, तो इसके टेंस में चेंज होगा ही होगा। तो कैसे करेंगे, ही सैड इन्वर्टेड कॉमा हटाया हमने, दैट लगाया। अब माई मास्टर, माई आ गया फर्स्ट पर्सन, तो भैया हमने क्या बताया था, 1 2 3 और SON वाला रूल बताया था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, तो माई का हो जाएगा हिज। क्या हो जाएगा भैया, हिज हो जाएगा। तो माई मास्टर का हिज मास्टर हो गया। अब चूंकि ये पास्ट में है तो इज हटके वॉज लग जाएगी। राइटिंग लेटर्स कितना आसान है? कोई दिक्कत? ही सेड रेनू हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। ही सेड दैट, या हमने सेड को सेड रहने दिया क्योंकि टू नहीं आया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया। रेनू की रेनू ही रहेगी, प्रोनाउन थोड़ी है जो चेंज कर देंगे, है ना। अब ये रेनू हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, ये आपका हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज करते हैं, हमने पढ़ा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बस इतना सही तो करना है। ही सेड दैट रेनू हैड कंप्लीटेड हर वर्क, ये भी बड़ा इजी हो गया। ही सेड टू रमेश डॉग्स बार्क्स एट दी स्ट्रेंजर्स। हमने देखा कि ये पास्ट में है, और पास्ट में देखते ही हमने इसकी टेंस चेंज करने की सोच ली। नहीं, ऐसा नहीं सोचना, एक बार देखना भी है कि ये जो सेंटेंस है कह क्या रहा है। डॉग्स बार्क्स एट दी स्ट्रेंजर्स, कुत्तों की हैबिट होती है, तो ये कोई हैबिचुअल फैक्ट है भैया, प्रोवर्ब भी है, ये कहावत भी है। तो भैया ऐसे सेंटेंस को छोड़ ही दो, इनको टेंस वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब सेड टू आया है तो जाहिर सी बात है हम टोल्ड में बदल देंगे, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ही टोल्ड रमेश, कॉमा हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट कंजंक्शन लगाया, डॉग्स बार्क्स एट दी स्ट्रेंजर्स, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कुत्तों की हैबिट के बारे में बताया गया है। असर्टिव के बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मैंने आपको दो टाइप बताए थे, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 वो जो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि उनको यस नो क्वेश्चन से भी जाना जाता है, उनका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। और टाइप 2 आपके वो हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा।
तो बस कंजंक्शन का फर्क है। टाइप 1 में हम इफ या वेदर लगाते हैं, वेदर, ठीक है, इफ या वेदर लगाते हैं, इफ या वेदर। और टाइप 2 में उस क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना देते हैं, कोई अलग से कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं। आप एग्जाम्पल की मदद से समझो। ही सेड टू देम वुड यू लिसन टू सच अ मैन, उसने उनसे कहा क्या तुम ऐसे आदमी की बात सुनोगे, हाँ, वुड यू लिसन टू सच अ मैन। तो हमने बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब को, सैड को हम आस्क में बदल देते हैं। तो ही आस्क्ड देम, अब हमने देखा कि ये हेल्पिंग वर्ब है, कोई क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है, वाई वेयर व्हेन एंड इस तरह के तो नहीं है, तो हमने इफ लगा दिया। यू सेकंड पर्सन को 1 2 3 अपॉन SON, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट इसका देम यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल, तो थर्ड पर्सन प्लूरल यू का हो जाएगा दे। उसके बाद ध्यान देने वाली बात एक और है कि हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, ठीक है, और चूंकि सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं तो क्वेश्चन मार्क हट जाता है, हम इसको असर्टिव बना देते हैं, ठीक है ना, इंटरोगेटिव नहीं रहता। इंटरोगेटिव नहीं रहता, असर्टिव बना देते हैं तो ये वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इंटरोगेटिव ये हम एक सेंटेंस में मर्ज कर रहे हैं, इंटरोगेटिव शुरू होगा तो अब यहाँ से होगा, बीच में से इंटरोगेटिव शुरू नहीं होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वुड लिसन टू सच अ मैन, ठीक है। चूँकि वुड आया है, वुड को हम चेंज नहीं करेंगे, विल आता तो हम चेंज कर देते, वुड में ऑलरेडी वुड है तो टेंस चेंज करनी है, हालांकि टेंस चेंज सेट के हिसाब से होता है, लेकिन वुड है तो वुड को क्या चेंज करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है। तो ही आस्क्ड मी, फिर से ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो टाइप 1 है, टाइप 1 है तो इफ़ या वेदर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन आ जाएगा आई। अब ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू यू लाइक कॉफ़ी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो लाइक को हमने लाइक्ड बना दिया और कॉफ़ी। ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी, डू क्यों नहीं लगाया, अरे भाई इंटरोगेटिव होता तो डिड आई लाइक कॉफ़ी आ जाता, इंटरोगेटिव बना दे, तो चूँकि मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन मार्क हट जाता है, इसको असर्टिव बना देते हैं। तो डू या डज अगर ये नेगेटिव होता तब तो इसके साथ डिड नॉट लगाते, चूँकि ये नेगेटिव नहीं है तो लगाने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ तो यहाँ ये होता डू यू नॉट लाइक कॉफ़ी, तो हम बनाते इफ़ आई डिड नॉट लाइक कॉफ़ी, ठीक है, डू नॉट का डिड नॉट बन जाता, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। थर्ड है डेविड सेड टू मी कैन आई यूज योर फोन, डेविड ने मुझसे कहा क्या मैं तुम्हारा फ़ोन प्रयोग कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो डेविड आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क में बदल दिया, ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हमने इफ़ लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, डेविड है आपका थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन हो गया ही कुड यूज माई फोन, कैन को हमने किस में बदल दिया, कुड में बदल दिया, ठीक है। तो बड़ा इजी, डेविड आस्क्ड मी इफ ही कुड यूज माई फोन। RCPTA फॉर्मूला लगाना है आपको, RCPTA देखो कैसे लगता है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। सबसे पहले हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के लिए हम नज़र डालते हैं हमारे टाइप ऑफ सेंटेंस पे। हमने पाया कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, व्हाट से स्टार्ट है, तो भैया इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव में हम किस में बदलते हैं, हमने याद पहले ही कर रखा है कि हम इसको आस्क में बदल देंगे, तो सेड टू को हमने आस्क में बदल दिया, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड आता है कंजंक्शन, फिर से हमने देखा कंजंक्शन टाइप ऑफ सेंटेंस है इंटरोगेटिव टाइप 2, तो टाइप 2 में होता है क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना देते हैं, तो ये व्हाट जो है इसको ही कंजंक्शन बना देंगे, तो हमने व्हाट को ही कंजंक्शन बना दिया, कोई दैट इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट आपने ध्यान देना है चेंज ऑफ प्रोनाउन, तो यू, इसमें प्रोनाउन कहाँ कहाँ यू, देखो ये बात ध्यान रखना, प्रोनाउन इधर भी है, प्रोनाउन इधर भी है, जितने भी चेंजेस करने हैं रिपोर्टेड स्पीच में करने हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज में कोई चेंज नहीं करना, रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं करना, केवल रिपोर्टिंग वर्ब के अलावा। प्रोनाउन चेंज नहीं करनी,
एडवर्ब टुडे, दैट डे, ऐसा कुछ आ भी जाए, कुछ चेंज नहीं करना है, कभी भी इस साइड नहीं करना, केवल इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट्स में ही करना होता है। तो यहाँ पे हमने देखा प्रोनाउन यू आया, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का है तो आई लगा दिया हमने, 3 पॉइंट किलो हो गए। अब हमने देखा टी, टेंस चेंज करना है क्या, हाँ भैया रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है और ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ भी नहीं है, तो आर की जगह पर आ जाएगा आई के साथ वॉज, ठीक है। डूइंग का डूइंग ये आपके इसमें अब लास्ट पॉइंट रह गया, एडवर्ब, एडवर्ब है नहीं, ये पॉइंट भी किलो गया। आरसीपीटीए मेथड से आपसे कोई पॉइंट नहीं छूटेगा, बस याद कर लो आरसीपीटी अप्लाई करना है हर सेंटेंस पे, ठीक है ना, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा और आपका इजीली इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सेंटेंस बिना किसी मिस्टेक के। क्योंकि क्या होता है, कभी हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना भूल जाते हैं, कभी कंजंक्शन गलत कर देते हैं, कभी इसका जो है टेंस गलत कर देते हैं, कभी एडवर्ब गलत कर देते हैं, तो ये सब गलतियां ना हो, कभी प्रोनाउन में गलती कर देते हैं, ये सब गलतियां ना हो उसके लिए ये याद कर लो RCPTA, ठीक है ना, दोबारा से बोलता हूँ RCPTA, RCPTA लगा दो, ठीक है ना। क्या लगाओगे, रिपोर्टिंग वर्ब चेक करनी है, आपने कंजंक्शन चेक करना है, प्रोनाउन चेक करनी है, टेंस चेक करना है और एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम, या कि एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम का मतलब है नियरनेस बताने वाले, इसमें कुछ आपके डिटर्मिनर्स भी आ जाते हैं जैसे डिस्को दैट में बदलते हैं ना, तो इसे समझ जाया करो। उसके बाद आपका ही सेड टू मी व्हाई डिड यू ब्रेक द कप, फिर से हमने RCPT लगाया, ही सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेक करनी है, आर चेक करना है, तो सेड टू को टोल्ड में नहीं बदल देना, असर्टिव नहीं है भैया, सेंटेंस देखना है कौन सा है, वाई से शुरू हो रहा है और इंटेरोगेटिव मार्क्स है, इंटेरोगेटिव मार्क्स हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अच्छा तो फिर क्या करेंगे, तो भैया सीधे सीधे आस्क में कर दो, ही आस्क मी, ठीक है। अब हमने ये कॉमा हटाया, दैट लगा दिया, नहीं दैट नहीं लगाना भाई साहब, फिर से ध्यान दो, कंजंक्शन के क्या रूल पड़े हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस देखो, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या लगता है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इफ या वेदर लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजंक्शन बनाने ले भैया यही लिख दिया। अब तीसरा देखो प्रोनाउन, प्रोनाउन आई है, आई सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो आई को हम सॉरी ये नहीं, ये है यू है, यू हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से और ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है तो यू को हमने आई में बदल दिया, वाई आई, वाई के बाद सीधा सब्जेक्ट लिखना है क्योंकि हम क्वेश्चन वर्ड हटा के इसको क्वेश्चन मार्क हटा के इसको असर्टिव बना देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है ना। तो वाई डिड यू की जगह पर वाई आई हैड, बाकी ब्रेक द कप, अब भैया हैड क्यों लगाया हमने, हाँ बड़ी दिक्कत की बात, अरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं कि नहीं, तो पास्ट इंडेफिनिट है ये, वाई डिड यू ब्रेक द कप, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इसमें वर्ब की हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सीधी सी बात है आपको टेंस भी चेक करना पड़ेगा, आपने चेक करी एडवर्ब, इसमें कोई दी नहीं है तो अच्छी बात है, दी है तो चेंज कर दो, आपका चेंज हो गई। ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड ब्रोकन द कप, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में आपका ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, इस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब को आपको RCPTA की बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होता है वो होता है इस सेंटेंस के भाव के अनुसार कि भैया रिक्वेस्ट कर रहा है, आदेश दे रहा है, सलाह दे रहा है, क्या कर रहा है। तो पहला वाला देखते हैं, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क, अपने नौकर को तो भैया आदेश ही देते हैं, तो स्वामी ने अपने नौकर को आदेश दिया, यानी कहता है, उसने कहा ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क, मेरे लिए एक कप दूध लाओ, अरे एक कप में दूध पीता है यार, कैसा मास्टर, कप में चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, कोई बात नहीं ये दूध पी लेते हैं कप में, अच्छा ठीक समझ गए। तो द मास्टर ऑर्डर्ड, भैया सर्वेंट को तो आदेश दिया जाता है, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, अब हमने कंजंक्शन देखना है तो हमने पढ़ रखा है लेट वाले में, लेट अस आएगा तो ही दैट होगा, बाकी टू इन्फिनिट बना देते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है कि इससे पहले टू लगा के इन्फिनेटिव बना देते हैं, ठीक है, ये नोट करने वाला पॉइंट है। टू प्लस वी फर्स्ट बना के हम क्या कर देते हैं, इन्फिनेटिव बना देते हैं, इन्फिनेटिव बना देते हैं। तो इसमें कंजंक्शन दैट वैट कुछ यूज नहीं करना है, सीधा इसको इन्फिनिट बना। तो मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ कप ऑफ टी। भाई बैटरी रनिंग लो भैया, बैटरी का रनिंग लो हो रही है, लाइट चलेगी क्या, बंद होने वाला लग रहा है। हाँ बैटरी मत रनिंग हो भाई। ओके, तो इस सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ कप ऑफ टी, तो हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गई, कंजंक्शन चेंज हो गया, प्रोनाउन मी आया है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है और मी होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, ये मास्टर है थर्ड पर्सन में, तो मी का हो जाएगा हिम ए कप ऑफ टी। टेंस आपका चूंकि ये इम्परेटिव है तो इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसको आपने इन्फिनिटिव बना दिया है। अब एडवर्ब प्लेस एंड टाइम कोई आया नहीं है तो इसकी भी जरूरत नहीं है भैया, बड़ा ईजी हो गया। RCPT मेथड से बड़ा ही ईजी हो गया। द ओल्ड मैन सेड टू द बॉयज प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। ओल्ड मैन ने कहा कृपया मुझे परेशान मत करो, हैं मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो भैया द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, प्लीज़ लगा दे, देखो प्लीज़ और काइंडली आ जाए तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगा देते हैं और इनको यहाँ से ऐसे शब्दों को हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसका भाव यहाँ प्रकट हो गया। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द बॉयज़, अब ये नॉट आया है तो नॉट को टू से पहले रख देंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने बताया था ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ रहती है, तो अब नॉट को कहाँ, इसके बाद तो जाएगा नहीं, तो नॉट इससे पहले जाएगा। नॉट टू डिस्टर्ब हिम, ठीक। एक और लेते हैं, ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। ये लेट मी है, लेट मी मुझे घर जाने दो, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है अपने ऑफिसर से, तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। इसको हम टू लेट कर देंगे, टू लेट मी का हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से थर्ड पर्सन है इसका, लेट हिम गो होम, ठीक है भाई। उसके बाद आता है लेटस, विशेष ध्यान देना लेटस वालों पर, इसका थोड़ा सा तरीका अलग है, इसमें कंजंक्शन हम टू ना लगा के दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं लेट वालों में, नोट कर लेना इस बात को। और सेड टू के स्थान पर हम प्रपोज का यूज करते हैं। लेट अस, वो सबको बोला आओ पिकनिक के लिए चलें, लेट अस गो आउट फॉर अ पिकनिक, लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें, वो सबको प्रपोज, चलो आओ क्रिकेट खेलते हैं चलो, तो वो प्रपोजल दे रहा है एक तरह का। तो सी प्रपोज टू मी, उसने मुझे प्रपोज किया, उसके बाद कंजंक्शन दैट लगाएंगे। अब या तो वी लगा दो या दे लगा दो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ मी आया है तो वी लगाएंगे, मैं भी इसमें शामिल हूँ, अगर मी नहीं आता तो दे भी लगा सकते हैं। मी सी प्रपोज टू मी दैट वी, उसके बाद शुड आता है, ये पॉइंट नोट कर लें, ये पॉइंट इसमें नोट कर लें, सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज करते हैं, प्रपोज यूज करते हैं, दैट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज करते हैं, वी शुड गो आउट फॉर अ पिकनिक। ये आपका सेंटेंस बन गया। इस तरह से आपके इंपरेटिव सेंटेंस बड़ी आसानी से बन जाएंगे। आगे चलते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी बहुत आसान है, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें इंटरजेक्शन आते हैं, अलास, हुर्रा, ब्रावो। तो भैया ये देखो, ही सेड अलास, अलास होता है दुख व्यक्त कर रहा है, तो जैसा व्यक्त कर रहा है भाव वैसा ही एक्सक्लेम्ड के साथ भी लगा देते हैं। ही सेड अलास आई एम रूइन्ड, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं बर्बाद हूँ। ही इज एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उसने बड़े दुख के साथ व्यक्त किया, एक्सक्लेम किया दैट ही वॉज रूइन्ड। टेंस चेंज करने का वही जो तरीका है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदल देते हैं, वही RCPTA मेथड है भैया, कोई नया मेथड नहीं है, बस RCPTA पॉइंट छोड़ना नहीं, इसको हमेशा याद रखना। ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, अब यहाँ पे खुशी व्यक्त कर रहा है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो गया, खुशी के लिए विद जॉय हो गया, दुख के लिए विद सॉरो हो गया। उसके बाद दैट लगाया, कंजंक्शन वी, वही प्रोनाउन चेक करना, हमने रिपोर्टिंग वर्ड चेक करी, एक्सक्लेम जो लगा दिया, उसके बाद कंजंक्शन दैट लगा दिया, ये भी चेक कर लिया। उसके बाद भैया हम प्रोनाउन चेक करेंगे, प्रोनाउन वी है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल को सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट पर्सन होता है, ये थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, दे, ही मत लगा देना भैया, यहाँ पे दे लगाना पड़ेगा, ठीक है, प्लूरल को प्लूरल। उसके बाद हैव वॉन द मैच, यानी कि वर्ब की हैव या हेड के साथ, हैव या हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, वी थर्ड, है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, यानी हेड के साथ वी थर्ड लगाएंगे तो दे हैड वॉन द मैच, वेरी 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 इजी। ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, यहाँ पे शाबाशी दे रहा है वो, तो मैंने बताया था ब्रावो में अपलॉड करते हैं, तो ही अपलॉडेड अस
सेइंग दैट, है ना, उसने हमारी प्रशंसा की ये कहते हुए, ठीक है, सेइंग दैट, थोड़ा सा चेंज है इसमें, इसको ध्यान रख लेना। सेम हमसे प्रोनाउन चेंज करेंगे, प्रोनाउन वी हैव की है पे हेड लग गई, वही प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बना दिया, डन वेल, ठीक है ना, वेरी इजी। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की तरह, जिसमें आपकी या तो विश इच्छा प्रकट होती है, या फिर आपका प्रे प्रार्थना करते हो आप, या फिर आप कर्स किसी को श्राप देते हो। तीन चीज़ें मेनली इसमें दिखाई जाती हैं। तो देखो, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी दीर्घायु हो, तुम दीर्घायु, तुम्हारी लंबी उम्र हो, है ना, तो एक तरह से इच्छा होती है ना। तो ही विश्ड मी, उसने इच्छा की, विश करी, ऐसी क्या इच्छा करी, दैट, यहाँ कंजंक्शन लगा दिया दैट, यू का फिर से वही ऑब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट पर्सन है तो आई आ जाएगा, आई माइट, मे का हो जाता है माइट, ध्यान रखना, लिव लॉन्ग, ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। दूसरा है द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल, भैया गो टू हेल कोई इच्छा या प्रार्थना तो नहीं कर रहा, ये तो कर श्राप दे रहा है, तुम सब सत्यानाश हो, तुम सब नरक में जाओ, तुम सब बाहर में जाओ, ऐसी चीजें बातें होती है ना। तो साधु कहता है, साधु ने कहा मे यू ऑल गो टू हेल, तो द हर्मिट कर्स्ड, यहाँ पे क्या यूज होगा, कर्स्ड, दैट यू का हो जाएगा यू ऑल का मतलब बहुत सारे लोगों से कह रहा है, एक व्यक्ति से नहीं कह रहा है ना, तो यू का हो जाएगा सेकंड पर्सन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप अपने हिसाब से थर्ड पर्सन में लगा सकते हो। अगर सेकंड पर्सन ऐसा आ जाए जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो अपने हिसाब से थर्ड पर्सन में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भैया थर्ड पर्सन मान लेंगे यहाँ पे, तो दे ऑल माइट, मे का हो गया माइट गो टू हेल्प। ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, अब यहाँ पे भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि भगवान तुम्हारी मदद करे, तो प्रार्थना करी जा रही, तो प्रे लगा दिया, ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। देखो प्रोनाउन कहीं भी आ जाए चेंज जरूर करना है, यू का मी हो, चूंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आई है, ऑब्जेक्टिव केस है भैया, सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्टिव होता है तो यू का ही होता या यू का आई होता फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे यू का फर्स्ट पर्सन मी होगा, आई नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस तो ऑब्जेक्टिव केस में ही बदलना है। नेक्स्ट है ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, देखो गुड बाय आ जाए, गुड नाइट आ जाए, है ना, गुड नाइट आ जाए, तो इस तरह के वाक्यों में बेड का इस्तेमाल किया जाता है, बेड, हाँ क्या किया, बेड का, तो ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, तो इसको बना सकते हैं ही बेड गुड बाय, बिड होता है ना बिड, इसकी सेकंड फॉर्म है बेड, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, या यूं कहूं कि ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। आप ऐसा है, ही सेड गुड मॉर्निंग, तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ठीक है, ओके। क्या हो रहा है भाई, बार बार लाइट जा रही है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ ओके। तो ये आपका सारे जो 5 तरह के सेंटेंस के साथ मैंने RCPTA फॉर्मूला के साथ पूरा बता दिया है। अब इसको ढंग से बार बार रिपीट करके देख लें, स्क्रीनशॉट्स ले लें, और जो चीज़ें नोट करने वाली हैं उनको नोट कर लें, ठीक है, इससे बाहर कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर कुछ छूटा होगा तो इसकी एक्सरसाइज पार्ट 2 करेंगे, उसमें मैं बाकी चीज़ों को कवर कर लूँगा। वैसे तो सारा कवर है, मुझे नहीं लगता कुछ छूटा, लेकिन हो सकता है कुछ छूट जाए, है कि नहीं भाई, सही नहीं बात, अरे आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ चलो तो फिर धन्यवाद।